नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दिल्ली से हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्यों आए हैं? क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे और योग दिवस पर पूरे विश्व में जो योग की राजधानी कही जाती है ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां पर हम पहुंचे हैं और आज प्रकृति की गोद में यहां पर बैठकर आपको बताएंगे कि तीसरी लहर से बचने के लिए आपको कौन से योगासन, आयुर्वेद को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। लेकिन ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव मौजूद होंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निरामयम में आके तो दिल खुश हो गया स्वामी जी। मुझे लगता है यहाँ पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो आधा ठीक तो ऐसे हो जाता है हवा से। मैं बड़ी बात बता रहा हूँ बाथम बहन, पहले ही दिन से बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, थायराइड और बड़ी बात कह रहा हूँ टाइप 1 डायबिटीज की दवा बंद कर देते हम। और कुछ लोग चाहे लाख मुझ पर प्रश्न उठाएं, चाहे मुझे लाख कोसने की कोशिश करें, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के मैं डॉक्टर्स को, साइंटिस्टों को, WHO को और सारी दुनिया की सरकारों को एक सन्यासी चैलेंज कर रहा है कि एलोपैथी में आप बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो। बीपी, शुगर, थायराइड, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और तमाम तरह के SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, अर्थराइटिस, अस्थमा आदि। मैं पहले ही दिन से बात फिर कह रहा हूँ और ये आज तक के माध्यम से देश का सबसे बड़ा चैनल है, ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज है। पहले ही दिन से मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अर्थराइटिस की, अस्थमा की दवाइयां बंद कराता हूं। पहले दिन इंसुलिन 70 से सीधा 7 पर ले आता हूं और 7 दिन के अंदर इंसुलिन बंद करा देता हूं, स्टीरॉयड बंद करा देता हूं। ये है योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की महिमा। यह है निरामयम की, योगाग्राम की, जो चारों तरफ आप पहाड़, यहाँ वादियां और यहाँ इधर की तरफ जाएंगे तो फिर देखो जल भरा हुआ है। योग दिवस है और योग ना हो, खाली बात छोंकते रहें तो बात ठीक नहीं है ना। इसलिए सूर्य नमस्कार होना चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत होना चाहिए, थोड़ी दंड बैठक होनी चाहिए, योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। तो ये तो योग की महिमा ये है कि जो योग करेगा, पहली बात तो वो रोगी नहीं होगा और दूसरी बात, यदि किसी कारण से रोगी हो भी गया तो दोबारा से निरोगी बन जाएगा। इसलिए सबको व्रत लेना चाहिए। कुछ लोग खाली इंटरनेशनल योग डे पर जो है ना, योग का शो जैसा कर लेते हैं और फिर योग को छोड़ देते हैं। लेकिन योग सिर्फ तस्वीरों तक या कुछ फोटोज तक, वीडियोस तक, यहीं तक भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, छपास और दिखास तक सीमित नहीं रहना चाहिए योग। देखो, योग एक साधना पद्धति भी है, लेकिन ये चिकित्सा पद्धति भी है और ये जीवन पद्धति भी है। योग तो एक ब्रह्मास्त्र है। कोरोना से लेकर के कौन सी बीमारी योग से ठीक नहीं होती है। जो आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, एलोपैथी में माना कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उससे लोगों को हार्ट अटैक होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर, कोई लिवर किडनी फेल हो रहा है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, यह माने कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, बाकी कुछ बीमारियों के टेम्परेरी कंट्रोल में 3% उसकी भूमिका है। 97% बीमारियों को हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जो होम रेमेडी, जो बहुत साधारण चीजें, उनसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट से 97% एलोपैथी को मिल जाता है। इससे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं आज तक के माध्यम से ये सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम हमको बराबरी का बजट दे दो। भाई, गैर बराबरी का व्यवहार तो ठीक नहीं ना। गैर बराबरी कब है? हम 97% बीमारियां ठीक कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, और हमको बजट मिलता है योग आयुर्वेद के लिए, उसके रिसर्च के लिए मात्र 3%। 3% में तो तनख्वाहें पूरी नहीं होती, रिसर्च कैसे होगा? इसलिए हमको 500 करोड़ पर रिसर्च के पर खर्च करना पड़ा। आगे और करेंगे, 5000 करोड़ का हमारा प्लान है। यानी ये अपील आप सीधे सीधे देश की वित्त मंत्री से, देश के वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सरकार से कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी। ओबियसली कोई एलोपैथी मंत्री थोड़ी है वो तो स्वास्थ्य मंत्री है ना। और स्वास्थ्य तो जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमको मिलेगा। स्वामी जी, लेकिन ये जो टकराव हुआ बीते वक्त में, वो गैर जरूरी था। देखो, जब हिंदुस्तान में तमाम चिकित्सा पद्धतियां एक साथ चलती हैं, बात तो ऐसे यही है ना, जो जिस पर विश्वास कर रहा है, जो जिस विश्वास की बात नहीं। देखो, ये विज्ञान की बात करता है। देखो नहीं, लेकिन देखो मीनाक्षी बहन, ये विश्वास की बात नहीं, ये विज्ञान की बात है।
और हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी नेचुरोपैथी, हमारी पूरी जो भारतीय जीवन शैली है वो पूरी विज्ञान पर आधारित है। दरअसल क्या हुआ, एलोपैथी में रिसर्च पहले थोड़ा ज्यादा हो गया और अभी भी पूरी दुनिया की सरकारें उसी को सपोर्ट करती हैं, उसी को बजट देती हैं। ये तो हमने अपने बूते पर, इस देश के लोगों के सहयोग पर ये इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का ये इतना बड़ा संस्थान संगठन खड़ा कर दिया। नहीं तो जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं था लोगों को। दरअसल ये जो ड्रग माफिया, फार्मा माफिया, मेडिकल माफिया ने, इनके पास दौलत बहुत है, लेकिन इनके पास अभी आपने पिछले दिनों देखा 3 बड़े देश के संस्थानों के बड़े डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास बीमारियों का कंट्रोल है, क्योर नहीं है। क्योर तो हमारे पास 2-3 बीमारियों का है। और ये बात अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखो, मैं डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति रखता हूं और हर पेशे में कुछ गलत लोग होते हैं। जो मैंने कहा था कि भाई कुछ लोग जो है वो दवाइयों में कमीशन खाते हैं, ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर, जबकि जेनरिक दवाइयां 2 रुपए की मिल जाती हैं, 2000 रुपए की दवाई लिखते हैं। कुछ लोग गैर जरूरी टेस्टिंग कराते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन कराते हैं। वो तो एक देखो, वो तो किसी भी प्रोफेशन में गलत प्रैक्टिस तो एक अलग बात होगी। मैं जितनी जरूरी है उतनी एलोपैथी को मानता हूं, मेरा उसके प्रति कोई दुराग्रह नहीं। लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं मानते। वो हमको सूडो साइंस कहते हैं। वो कहते हैं ये जहां जरूरी है वहां पर भी आयुर्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, योग का उपयोग नहीं करेंगे, उसको सूडो साइंस बोलते हैं। लेकिन स्वामी जी, सारे डॉक्टर्स को, अगर पूरे मेडिकल साइंस को अगर एक संकीर्ण चश्मे से देखा जाएगा तो ये संदेश भी सही नहीं जाएगा। मीनाक्षी बहन, मैं शुरुआत यहाँ से करी कि जो अच्छे डॉक्टर है वो इस धरती पर भगवान के वरदान है, एक तरह से भगवान समान ही। लेकिन हमको इतना भी तो संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि हम अपना आत्मनिरीक्षण भी ना कर सके। इसलिए बात इतनी सी है कि जब तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम जेनेटिक बीपी, शुगर मैं ठीक करता हूं लोगों का, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, फैटी लिवर, टाइप 1 डायबिटीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी चीजें आयुर्वेद में है तो उसको मानते क्यों, उसको सूडो साइंस क्यों कहते हैं और बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड कैसे नहीं, हम उसको मिक्सोपैथी जो है नहीं चलेगी।